हे गाइस, इट्स मानिक हियर और आज के वीडियो में हम जानेंगे MACD इंडिकेटर के बारे में। MACD एग्जैक्टली होता क्या है और इसको हम पोटेंशियली कैसे यूज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। MACD इज अ वेरी पॉपुलर इंडिकेटर एंड आई एम प्रिटी श्योर कि सारे ट्रेडर्स ने MACD इंडिकेटर को कभी ना कभी अपने ट्रेडिंग जर्नी में जरूर यूज किया होगा। बट MACD एग्जैक्टली होता क्या है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। एंड MACD इज नथिंग बट मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, सो लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू गाइस। एंड MACD में बेसिकली दो मूविंग एवरेजेस होते हैं, जैसे उसका नाम बता रहा है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, राइट। सो मूविंग एवरेजेस दो होते हैं एंड एक जीरो लाइन होती है। वेरी सिंपल फंडा है MACD का। अगर जीरो लाइन के ऊपर है दोनों मूविंग एवरेजेस, देन इट इज अ बुलिश ट्रेंड दैट इज इन प्लेस। एंड सेम वेज अगर जीरो लाइन के नीचे है दोनों मूविंग एवरेजेस, देन इट इज अ बेरिश ट्रेंड इन प्लेस। एंड वी विल सी ऑल दिस इन चार्ट्स, सो नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड एट ऑल। MACD एक लैगिंग इंडिकेटर है। इसका मतलब यह है कि आपको जो सिग्नल्स मिलेंगे बाय या सेल के MACD से, वो थोड़े से लेट हो सकते हैं। सो लेट्स टेक अ क्विक एग्जांपल, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। एंड लेट्स से कि आपने 10 रुपीज़ में कोई भी स्टॉक खरीदा एंड वो हो गया 100 रुपीज़। सो यू आर एंजॉइंग दैट 90 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट्स, बट आपको सेल भी करना है टू रियलाइज द प्रॉफिट्स, राइट। एंड लेट्स अज्यूम कि आपने MACD की वजह से ही उस स्टॉक को बाय किया एंड जस्ट यू आर वेटिंग फॉर द सेल सिग्नल टू अकर, ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को रियलाइज कर पाओ। एंड लेट्स जस्ट अगेन अज्यूम कि वो 100 पे उस स्टॉक ने एक टॉप बना दिया एंड वहां से लेट्स से 70 लेवल्स पे आ गया वो स्टॉक। एंड तभी आपको सिग्नल देगा MACD दैट मे बी इट इज टाइम टू सेल द स्टॉक। तो आपका जो 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपने मिस कर दिया, वो एक लेट सिग्नल की वजह से मिस किया। सो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लेट सिग्नल मिले MACD की वजह से, बट कीप इन माइंड अगेन ये काफी एक्यूरेट होगा, विच कैन डेफिनेटली हेल्प योर ट्रेडिंग आउट अलॉट। लेट्स लुक एट MACD ऑन चार्ट्स नाउ, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए इस इंडिकेटर की। सो गाइस, जब भी आप MACD इंडिकेटर को लोड करोगे, आपको कुछ ऐसे सिनेरियो दिखेगा MACD का। एंड ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो रेड और ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर MACD पे, इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं, बट इसको यूज करने की डेफिनेटली हमें जरूरत नहीं है आई फील। तो मैं क्विकली क्या करूंगा, मैं इसको निकाल दूंगा फॉर नाउ। ओके, सो अभी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर MACD, अगर आप देखोगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर दिख रही होगी, विच इज द जीरो लाइन, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया था। एंड आपको दो मूविंग एवरेजेस भी दिख रहे हैं यहाँ पर। सो ये जो ब्लैक लाइन है उसको हम MACD लाइन बोलते हैं, एंड ये जो ब्लू लाइन है उसको हम सिग्नल लाइन बोलेंगे। एंड लेट्स डिस्कस कि ये एग्जैक्टली होते क्या है। एंड आपको ये पैरामीटर्स यहाँ पर दिख रहे होंगे MACD के, इट्स 12, 26 एंड 9। सो लेट्स फोकस ऑन दी MACD लाइन नाउ, और मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों पैरामीटर्स का एक्चुअल यूज क्या होता है। सो ये जो ब्लैक लाइन है MACD की, ये कैसे डिराइव होती है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर होगा, राइट। सो लेट मी सॉल्व दैट फॉर यू। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो मूविंग एवरेजेस लोड करने पड़ेंगे ऑन दिस प्राइस चार्ट। सो लेट्स डू दैट वेरी क्विकली। और हम क्या करेंगे, 12 और 26 का मूविंग एवरेज लोड कर देंगे हम प्राइस के चार्ट पे। सो गाइस, यहाँ पर मैंने दोनों मूविंग एवरेजेस लोड कर दिए हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज ऑफ 12 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, एंड सेम वेज ये जो रेड लाइन है दैट इज 26 पीरियड मूविंग एवरेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये ब्लैक लाइन फाइनली आई कैसे, यानी जो MACD की ये ब्लैक लाइन है वो कैसे कैलकुलेट होती है, इसके बारे में जानेंगे। सो बेसिकली अगर आपको ये लाइन को डिराइव करना है, आपको सिर्फ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को माइनस करना है। वेरी सिंपल, राइट। सो लेट्स जस्ट डू अ वेरी क्विक कैलकुलेशन। हम अप्रॉक्स कैलकुलेशन करेंगे बिकॉज ये मूविंग एवरेजेस का वैल्यू मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पर। सो लेट्स डू दैट। एंड ये जो ब्लैक लाइन है आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, द वैल्यू इज 17,414 अप्रॉक्सीमेटली। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेट्स जस्ट डू इट वंस अगेन। 17,414 का वैल्यू आपको दिख रहा है, एंड ऑन द डाउन साइड आपको जो 26 EMA का वैल्यू दिख रहा है दैट विल बी अराउंड 17,118। सो रफली आप बोल सकते हो आपको 290 पॉइंट्स का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, राइट। अगर आप 17,414 को माइनस करोगे विथ लेट्स से 17,114, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड अगर आप ये ब्लैक लाइन का वैल्यू देखोगे तो भी आपको अप्रोक्सीमेटली उतना ही दिखेगा। Here you can see अराउंड 290 to 300 पॉइंट्स ही मिल रहा है। सो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है MACD को। इन दोनों मूविंग एवरेजेस में जो डिफरेंस है वो आपको बेसिकली एक MACD लाइन बता देगा, एंड दैट इज वाई ये आपको 12 और 26 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिख रहा है। सो अगर आप यहाँ पर लेट्स से चेंज कर दोगे, 10 और 26 कर दोगे, तो आपको कौन सा डिफरेंस मिलेगा, 12 और 26 में मिलेगा? नो, यू विल हैव टू चेंज दिस टू 10, एंड उन दोनों मूविंग एवरेजेस का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
आई होप दैट वॉज वेरी क्लियर. सो ये हमें पता चल गया कि ये जो ब्लैक लाइन है MACD की वो कैसे डिराइव हुई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लू लाइन. सो गाइज ये ब्लू लाइन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा. सो द ब्लू लाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट 9 days एवरेज ऑफ द ब्लैक लाइन. लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन. लेट्स टेक अ रैंडम एग्जाम्पल और लेट्स से कि मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ एंड हम MACD लाइन को देख रहे हैं. सो यहां से लेके पास्ट 9 days का जो एवरेज होगा इस ब्लैक लाइन का, उसके थ्रू हमें ब्लू लाइन का वैल्यू मिलेगा. आई होप दैट वॉज वेरी क्लियर एंड नाउ वी कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट MACD. सो गाइस ये दोनों लाइन्स तो हमें मिल गए MACD का एज वेल एज सिग्नल लाइन का, एंड हमें एक जीरो लाइन भी दिख रहा है यहाँ पर जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है. नाउ हाउ कैन वी यूज MACD इन आवर ट्रेडिंग, इसके बारे में जानेंगे. एंड पोटेंशियल हम एंट्री सिग्नल के बारे में डिस्कस करेंगे MACD का. सो गाइस हमें बेसिकली MACD को कैसे यूज करना है, जब भी ये दोनों मूविंग एवरेजेस जीरो लाइन के ऊपर है तभी एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है एंड यू कैन लुक टू बाय द स्टॉक और द इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर लुकिंग एट. एंड सेम वेज जब भी दोनों लाइंस जीरो लाइन के नीचे आ जाती है तभी एक बेरिश सिनेरियो बन सकता है एंड द इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर लुकिंग एट माइट गो डाउन. सो हमारा पॉसिबल एंट्री सिग्नल कैसे हो सकता है गाइज, आपको यहां पर दिख रहा है द MACD लाइन एंड द सिग्नल लाइन बोथ आर बिलो द जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन. सो जैसे ही दोनों लाइंस वापस से ऊपर आ जाती है जीरो लाइन के, तभी आप एक बुलिश सिनेरियो कंसिडर कर सकते हो एंड यू कैन कंसिडर बाइंग द इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर लुकिंग एट. सो आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट इस दिन पे दोनों मूविंग एवरेजेस जीरो लाइन के ऊपर आ गई है एंड यू कैन सी अ वंडरफुल बुलिश ट्रेंड देयर आफ्टर. सो आपको दिख रहा है ये जो सिग्नल हमें देखने को मिला ऑन लेट्स से दिस ग्रीन डे, यहां से एक या दो दिन का डाउन मूव हमें देखने को मिला था, बट एवर सिंस दैट एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड हमें देखने को मिल गया. लेट मी डू दिस. मैं ये दोनों लाइंस को हटा दूंगा बिकॉज कंफ्यूजन थोड़ा सा ऐड हो जाएगा. सो लेट मी जस्ट डिलीट बोथ ऑफ दीज लाइंस. यस, मच बेटर, राइट. सो हमें ये देखने को मिला कि पॉसिबल हमारा एंट्री सिग्नल क्या हो सकता है, जब भी MACD एंड सिग्नल लाइन गो फ्रॉम नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू एंड अबव द जीरो लाइन, तभी हम इसको पोटेंशियल एंट्री सिग्नल ऑन द बाय साइड मान सकते हैं. एंड हमें सेल कभी करना है, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द प्रीवियस फ्यू डेज. सो यहां पर आपको दिख रहा है that the MACD line and the signal line both went below zero. So दोनों लाइन जब भी जीरो के नीचे चले जाती है आप ऐसे भी सेल कर सकते हो. So this is the exit criteria for using MACD. एग्जिट क्राइटेरियाज आप दो तरीके से यूज कर सकते हो गाइज. हमने एंट्री के बारे में तो बात किया, यानी जैसे ही दोनों लाइंस ऊपर आ जाती है जीरो के फ्रॉम बिलो, देन यू कैन कंसिडर बाइंग द स्टॉक मे बी. एंड सेम वेज जब भी नीचे आ जाता है MACD लाइन एज वेल एज सिग्नल लाइन जीरो लाइन के नीचे, तभी आप कंसिडर कर सकते हो सेलिंग द इंस्ट्रूमेंट. नाउ हमारा एग्जिट ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं. फर्स्ट हमारा एग्जिट ट्रिगर उनके लिए होगा जो थोड़ा सा लेट एग्जिट लेना चाहते हैं और जिनको बहुत बड़ा ट्रेंड राइड करना है. उनके लिए एक लेट सिग्नल हमें देखने को मिलेगा विच इज अगेन जस्ट वेटिंग फॉर बोथ ऑफ दीज लाइंस टू कम बैक बिलो द जीरो लाइन. सो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपको यहाँ पर एंट्री मिला था ऑन दिस ग्रीन कैंडल, आपको दिख रहा है ये दोनों लाइंस जीरो लाइन के ऊपर आ गई. सो अगेन दिस वॉज अ बाइंग सिग्नल एंड आपको तभी तक एग्जिट नहीं करना है जब तक अगेन दीज बोथ लाइंस गो बिलो जीरो. सो आपको दिख रहा है अगेन जीरो लाइन के नीचे ये दोनों लाइंस आए ही नहीं है, तो अगर आपने यहां पर बाय किया होगा यू स्टिल हैव टू होल्ड ऑन टू योर पोजिशंस. सो ये हो गया उस ट्रेडर के लिए जिसको थोड़ा सा लेट एग्जिट करना है एंड जिसको बहुत बड़े ट्रेंड्स राइड करने हैं. बट लेट्स से कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो और आपको जल्दी एग्जिट करना है, आप क्या कर सकते हो, आप इस ब्लैक लाइन का भी हेल्प ले सकते हो विथ दिस ब्लू लाइन. सो जैसे ही ये ब्लैक लाइन गोज बिलो द ब्लू लाइन, आप अज्यूम कर सकते हो दैट द ट्रेंड हैज स्टार्टेड वीकनिंग और आप एग्जिट करने का पॉसिबिलिटी के बारे में सोच सकते हो. सो आपको अराउंड द टॉप एग्जिट मिल सकता है इस केस में, बट कीप इन माइंड ये एक्यूरेट नहीं होगा एंड ये एक प्री मैच्योर एग्जिट भी हो सकता है. एंड इसके बाद भी स्टॉक प्राइस और द इंस्ट्रूमेंट माइट गो अप, जैसे इस केस में आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद वापस से हमें एक अप मूव देखने को मिला, बट द लॉन्गर टर्म ट्रेडर इज स्टिल इन द ट्रेड. सो आपको डिसाइड करना है कि आपको जल्दी एग्जिट लेना है, और लेट्स से कि अगर आपने जल्दी एग्जिट कर लिया एंड अगेन आपको फिर से एंट्री करना है, तो आप क्या कर सकते हो. यहां पर आपको दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस अभी तक जीरो के ऊपर है, यानी द ट्रेंड इज स्टिल बुलिश, राइट. सो आप री एंट्री के लिए क्या कर सकते हो, आप अगेन इस ब्लैक लाइन का वेट कर सकते हो. जैसे ही ब्लैक लाइन वापस से ऊपर आ जाता है ब्लू लाइन के, यू कैन अगेन कंसिडर बाइंग द स्टॉक. सो अगेन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपने यहाँ पर लेट्स से एग्जिट कर दिया जब ये ब्लैक लाइन ब्लू लाइन के नीचे आ गया, वापस से आपने बाई किया जब भी दिस ब्लैक लाइन वेंट अबव दिस ब्लू लाइन. बट अगेन कीप इन माइंड जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए, ओनली देन यू शुड कंसिडर बाइंग द इंस्ट्रूमेंट. एंड सेम वेज जब भी जीरो लाइन के नीचे है
MACD line as well as signal line, you do not have to buy. कैसा भी सिनेरियो आ जाने दो, you just have to wait for both of these lines to come back up above the zero line. So I hope this was pretty clear. Zero line के ऊपर bullish scenarios होंगे, zero line के नीचे bearish scenarios होंगे. So this is how you can potentially use MACD in your trading. And मैं तो आपको ये भी recommend करूँगा that you should go back 5 to 6 years in let's say your daily charts and you should see कि MACD signals ने तभी कैसे fare किया, and you can tweak the MACD parameters as well to fit your trading style. And I hope you liked this video, and अगर आपको वीडियो पसंद आया, make sure to smash the like button below and do not forget to subscribe to Grow's channel. And मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.